हर चुनौती एक अवसर छिपाए हुए आती है। आने वाले सप्ताह में वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ऐसे ही पल आ रहे हैं जहां आपको कई क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आपके व्यक्तित्व पर, परिवार के रिश्तों पर, वित्तीय योजनाओं पर और कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप अपनी बात रख पाएंगे या नहीं? क्या यात्राएं सफल होंगी या बाधाएं आएंगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहले, घर में मंगल की स्थिति आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी। सुबह उठने के साथ ही ऊर्जा का संचार महसूस होगा, जिससे आप दैनिक कार्यों को तत्परता से पूरा करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले में त्वरित निर्णय लेने और अपनी बात रखने की इच्छा प्रबल होगी। आत्मविश्वास भरपूर होने से आप नई योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित रहेंगे। घर के सदस्यों के साथ स्पष्ट संवाद स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव गहरा हो सकता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करें। यह आपके उत्साह को बनाए रखने में सहायक होगा। दूसरा, घर परिवार और वाणी से जुड़ा है। गुरु का प्रभाव यहां आशा जगाएगा, खासकर वित्तीय मामलों में। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिलेगी, जिससे आपके दीर्घकालिक लक्ष्य स्पष्ट होंगे। हालांकि शनि की उपस्थिति कुछ बाधाएं ला सकती है। काम में विलंब हो सकता है और आप जिम्मेदारियों के बोझ तले महसूस कर सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको सामाजिक गतिविधियों से दूर रख सकता है, मानसिक दूरी का अनुभव कराएगा। परिवार के साथ संवाद में सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी से बचने की आवश्यकता होगी। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। तीसरे, घर में बुध की स्थिति के कारण यात्राओं में कुछ झिझक महसूस हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद में थोड़ी अस्पष्टता रहेगी, जिससे बातें समझने में मुश्किल होगी। आप शायद अपनी बात कहने में अटके या संदेश गलत समझे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में बार बार विचार आएंगे और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी। किसी जरूरी जानकारी को भूल जाने की आशंका भी बनी रह सकती है। बातचीत करते समय स्पष्टता लाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि रिश्तों में सहजता बनी रहे। चौथे, घर का प्रभाव दिखाई दे रहा है। परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर वाहन की व्यवस्था को लेकर। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु गुरु ग्रह का प्रभाव आपको सही मार्गदर्शन देगा। कार्यस्थल पर आपके अधिकार को लेकर कुछ असहमतियां उत्पन्न होंगी और आप अपनी बात स्पष्ट करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। रात के समय मन अशांत रह सकता है। किसी नए चीज की तीव्र इच्छा जागृत होगी। फिर भी एक अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलने पर आपको स्थिति समझने में मदद मिलेगी। पांचवें, घर में सूर्य की मजबूत स्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा संबंधी मामलों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपके प्रयासों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और आप अपने अधिकार को साबित करने के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं। शनि का प्रभाव कामकाज में विलंब और जिम्मेदारियों के बोझ को बढ़ा सकता है। यह स्थिति रिश्तों में भी थोड़ी दूरी पैदा कर सकती है, जहां आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। बातचीत में अपनी बात रखने में सावधानी बरतें, क्योंकि अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर इस अवधि में आपको दृढ़ता से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। छठा भाव रोगों, ऋणों और शत्रुओं का है। इस समय बुध की नकारात्मकता से मन में उलझन बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार विचार होने से काम में ध्यान नहीं लग रहा। केतु के प्रभाव से आप सामाजिक गतिविधियों से दूर महसूस कर सकते हैं, मानो किसी धुंध में जी रहे हों। बातचीत करते वक्त शब्दों का चुनाव सही न होने की आशंका है, जिससे रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। लेन देन को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ मामलों में भ्रम पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह दौर धैर्य और समझदारी से निपटने का है। सातवें, घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि साझेदारी के मामलों में कुछ अवरोध आ सकते हैं। व्यावसायिक अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलंब महसूस होगा और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। जिम्मेदारियों का भार आपको थका सकता है, जिससे एकांत में समय बिताना पसंद आएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में भी कुछ कटुता आ सकती है, परंतु धैर्य बनाए रखने से स्थिति बेहतर होगी। कामकाज में धीमी गति महसूस होने के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ें, परिणाम अवश्य मिलेंगे, बस उन्हें प्राप्त करने में समय लग सकता है। आठवें, घर में
गुरु का प्रभाव दिखाता है कि पुरानी संपत्ति से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। परिवार के एक अनुभवी सदस्य से आपको उपयोगी सलाह मिल सकती है, जिससे लंबे समय से चल रही योजनाओं पर स्पष्टता आएगी। हालांकि राहु की प्रबलता कुछ बेचैनी पैदा करेगी, खासकर रात के समय। आप किसी अज्ञात चीज की ओर आकर्षित महसूस कर सकते हैं और धन खर्च करने का तीव्र इच्छा उत्पन्न हो सकती है। रहस्यमय घटनाओं को लेकर मन में सवाल उठेंगे, लेकिन गुरु आपको सही दिशा दिखाएगा। पुरानी बातें उजागर होंगी और समझ बढ़ेगी। 9वें घर में गुरु की स्थिति दर्शाती है कि आपके पिताजी से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दूर के स्थान पर जाने का विचार मन में आएगा, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलने से आपको एक नई दिशा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। शिक्षा संबंधी मामलों में उन्नति होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में खुशहाली आएगी और सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। 10वें घर में शनि की स्थिति कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं दर्शाती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने में देरी हो रही है और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। केतु के प्रभाव से आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, मानो किसी धुंध में लिपटे हों। सूर्य की उपस्थिति अधिकार जताने की इच्छा को बल दे सकती है, जिससे उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। बुध के कारण संवाद में भ्रम और विचारों में अस्पष्टता रहेगी, जबकि राहु आपको अनावश्यक चीजों की ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे एकाग्रता भंग होगी। 11वें घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आय के मामले में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। बड़े भाई या बहन से संबंधित मामलों में आपको अधिक जिम्मेदारी का अनुभव होगा। कार्यस्थल पर प्रगति धीमी हो सकती है और आपको नियमों का पालन करने में कठिनाई महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करने में विलंब हो सकता है, जिससे निराशा की भावना उत्पन्न होगी। व्यस्त जीवन शैली के बीच आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, खासकर जब परिवार से संबंधित दायित्वों का निर्वहन कर रहे हों। कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका हुआ महसूस कराएगा। 12वें घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण बदलाव लाएगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य को लेकर अधिक आशावान महसूस करेंगे। हालांकि राहु की स्थिति के कारण आपको कुछ देर तक मन में अशांति रहेगी और खर्च करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। रात के समय बेचैनी का अनुभव हो सकता है, जो अनिश्चितताओं पर विचार करने से जुड़ा होगा। यह आवश्यक है कि आप अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक समझें और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचें। ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना भी जरूरी है। सूर्य की मालेफिक प्रभाव को कम कान की ले। हर रविवार को सूर्यदेव को जल में गुड़ और अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। बद की इशात को द्यो कान की लाए। बुध बीज मंत्र का जाप करें। शनि की पापका में प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कान की लाए। शनि मंत्र जपाना और गरीब लोगों को दान काना उपयोगी होगा। राहु और केतु की मालेफिक प्रभाव को कम कान की ले। इन ग्रहों के बीज मंत्रों का नियमित रूप से जप करना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखने में सहायक रहेगा। कृपया अपने कीमती सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।